आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? जितना भी केमिकल्स धरती पे पाया जाता है, जो भी केमिकल्स के बारे में अभी तक हमारी जानकारी, हमारे नॉलेज में केमिकल्स हैं, उन सारे केमिकल्स को बाय केमिकल नेचर दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप को एसिड कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ को हम लोग बेस कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे एसिड और बेस बनाया गया है। अब एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं, अगर हम लोग बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करें, जो सबसे शुरुआती एक्सपेरिमेंट बताता है एसिड किसे कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हमारे पास दो बीकर है, ओके, दो बीकर है, एक में लेमन जूस है, ओके, लेमन जूस, और दूसरे में सोप वाटर है। सोप वाटर, पानी में सोप घुला हुआ है। अगर दोनों को हम लोग टेस्ट करें तो दोनों का टेस्ट कैसा आएगा? हम लोग जानते हैं लेमन जूस जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। सॉर, सॉर मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? खट्टा, खट्टा स्वाद। अगर किसी चीज़ का स्वाद खट्टा हो, सॉर टेस्ट हो, तो हम लोग उस तरह का केमिकल्स का क्या नाम देते हैं? एसिड देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा केमिकल, अगर आप सोप को कभी गलती से बचपन में मुंह में आपने लिया होगा, सोप या डिटर्जेंट, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर, बीटर टेस्ट। इसको हम लोग कड़वा कह सकते हैं, ठीक है, कड़वा स्वाद होता है, बीटर टेस्ट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेस कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जिसका स्वाद कड़वा हो यानी कि बीटर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बेस कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? हम लोग सभी चीज़ों को मुंह में लेकर टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, खाकर तो देख नहीं सकते हैं, हो सकता है कुछ पॉइजनस भी हो, इसलिए हमें दूसरे तरीके की ज़रूरत पड़ी। एक तरीका जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो देख सकते हैं। अगर आप बेस को हाथ में लीजिएगा, हाथ में टेस्ट करके छू के देखिएगा, हाथ से टच करके देखिएगा, तो बेसिस जो होता है वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी, स्लिपरी होता है मतलब चिपचिपा होता है। चिपचिपा तो नहीं, स्लिपरी, जैसा कि साबुन का पानी होता है। आप अगर हाथ में साबुन का पानी देखेंगे तो स्लिपरी लगता है, डिटर्जेंट लगता है। वो कोई भी सब्सटेंस जो बेसिक नेचर का, वो स्लिपरी नेचर का होता है। सेकंड मेथड जो हमारे पास हो सकता है एसिड या बेस को चेक करने का, वो होता है यूजिंग इंडिकेटर। यूजिंग इंडिकेटर। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंडिकेटर क्या होता है। हालांकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडिकेटर पर कि इंडिकेटर क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अलग अलग मीडियम में, मीन्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में, अपना कलर या अपना कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करके बता देता है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अभी हम लोग कलर मान के चलेंगे। इंडिकेटर का मेन प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? कलर। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दिखाता है, उसको हम लोग इंडिकेटर मानकर चलें। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इंडिकेटर क्या होता है समझ गए। किस तरह का इंडिकेटर का यूज करेंगे? जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, क्लास 10 में बताया गया, वो होता है लिटमस। लिटमस, लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह का पेपर होता है। उस पेपर को एक केमिकल में डिप किया जाता है। वो केमिकल कहां से आता है? तो केमिकल जो होता है, लिटमस जो होता है, वो लीचेन, लीचेन नाम का प्लांट से बनाया जाता है। लीचेन एक तरह का क्या है? प्लांट है, ठीक। लीचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक तरह का केमिकल, जिसको पेपर पे डिप किया जाता है, तो वो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको लिटमस पेपर कहते हैं, ओके। लिटमस पेपर क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। किस चीज से बनता है? लीचेन प्लांट से बनता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो लीचेंस या लिटमस पेपर है वो नेचुरल इंडिकेटर है कि सिंथेटिक है। तो भाई आप साफ देख रहे हैं कि लिटमस बना किससे है? प्लांट से बना है। अगर प्लांट से बना तो नेचुरल ही होगा। इसलिए लिटमस जो होता है या लिटमस पेपर, वो कैसा होता है? वो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब लिटमस पेपर कितना तरह का होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो लिटमस पेपर दो तरह का होता है। एक होता है ब्लू लिटमस, ओके, ब्लू लिटमस, और एक होता है रेड लिटमस, रेड लिटमस। इसके साथ आप चाहिए तो पेपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर होता है इसलिए पेपर भी लिखा जाता है। लिटमस पेपर, पेपर, ओके। कैसा कैसा पेपर होता है? ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है। अब हम लोग कलर कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में खास बात,
ब्लू लिटमस का यूज़ हम लोग एसिड को पता लगाने के लिए करते हैं और रेड लिटमस का यूज़ बेस को इंडिकेट करता है। कैसे करता है वो भी देख लिया जाए, ध्यान से समझिएगा। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? रेड लिटमस, ब्लू टू रेड करता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि रेड लिटमस का कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप कीजिएगा तो इसका कलर रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। क्या होता है? लिटमस पेपर कितना तरह का होता है? दो, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को, ध्यान दीजिए, अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेस में डिप करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाता है। ये याद रखने की चीज़ है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक बार इसे एक ट्रिक के साथ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिटमस पेपर को कैसे याद करते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास एसिड है तो इसका कलर कैसे चेंज होगा? इसका कलर चेंज होगा ब्लू टू रेड। ध्यान दीजिए, एक इसमें अल्फाबेट ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ एसिड में ए दिखाई दे रहा है, ब्लू में बी दिखाई दे रहा है और आर रेड में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए टू बी टू आर। अब देखिए एबीसीडी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर आर आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एसिड ब्लू रेड, एसिड रहेगा तो ब्लू टू रेड करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बेस में देखने की कोशिश करें तो बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू। ओके, रेड टू ब्लू। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बेस रेड एंड ब्लू। देखिए यहाँ बी टू आर। ओके, तो बेस टू रेड टू ब्लू, इसमें ऑर्डर नहीं दिखाई देगा। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगर एसिड होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एसिड टू एसिड रहेगा तो ब्लू टू रेड, और अगर बेस रहेगा तो ब्लू बेस रेड टू ब्लू करता है। ओके, अब हम लोग एसिड के बारे में कुछ और बात जानेंगे। एसिड का जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वो है एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव नेचर कहने का क्या मतलब है? आपने सुना होगा एसिड से, जिस चीज़ पर आप एसिड डालते हैं वो जल जाता है। इसका कैसा इफेक्ट होता है? बर्निंग इफेक्ट। एसिड का कैसा इफेक्ट है? बर्निंग इफेक्ट होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि एसिड जिस भी सब्सटेंस पर पड़ता है, ध्यान दीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। एसिड कैसा है? कोरोसिव नेचर का है, मतलब एसिड बर्निंग इफेक्ट शो करता है। अगर किसी चीज़ पर एसिड को डालते हैं तो वो जल जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसिड सिर्फ उसी चीज़ को जला सकता है जिसके पास वाटर हो। अगर पानी नहीं है तो एसिड का बर्निंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एसिड उस चीज़ को नहीं जला सकता है जिसके पास पानी नहीं है। जैसे देखिए प्लास्टिक में आप एसिड रखिए, कुछ नहीं होता प्लास्टिक को। कॉटन कपड़ा या किसी भी चीज़ में रखिए वो जल जाता है, क्योंकि कपड़ा में इस समय पानी होता है। हमारा स्किन क्यों एसिड से चलता है? क्योंकि हमारा स्किन में पानी होता है, मॉइस्चर होता है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एसिड का कोरोसिव नेचर पर, कि एसिड कैसे जलाता है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए एसिड का कोरोसिव नेचर वहीं तक काम करेगा जहाँ तक पानी रहे। जैसे पानी खत्म, एसिड का कोरोसिव नेचर भी अपने आप खत्म। जिस चीज़ में पानी नहीं है उसको एसिड नहीं जला सकता है। जैसे शीशा में पानी नहीं होता है, शीशा का बर्तन को नहीं कुछ कर सकता है। प्लास्टिक का बॉटल में आप रख सकते हैं एसिड को, उसमें कुछ नहीं होता है। ओके।